चलिए बाबू हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 तक फिनिश कर लिए हैं। इसके बाद अब 19 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहां तक हो गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है 144 कार्टून्स ऑफ कोक कैन्स, ठीक है। कोक का जो कैन होता है बाबू उसका कितना कार्टून है, 144 कार्टून्स एंड 19 कार्टून्स ऑफ पेप्सी कैन्स आर टू बी स्टेक्ड इन ए कैंटीन, ठीक है। स्टेक्ड मीन ढेर लगाना है, यानी एक जगह इकट्ठा किया गया। कितना कितना कार्टून का बाबू, तो कोक का है हमारा 140 यानी 144 कार्टून्स और पेप्सी का है 19 कार्टून्स। इफ ईच स्टेक इज ऑफ द सेम हाइट, सभी का जो हाइट है वो सेम है, एंड इज टू कंटेन कार्टून्स ऑफ द सेम ड्रिंक, ठीक है। और ड्रिंक भी क्या बाबू, सेम है। व्हाट वुड बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून्स ईच स्टेक वुड हैव, ठीक है। तो बोल रहा है कि प्रत्येक जो छल्ला लगा है, ढेर लगा है, उसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्टून्स कितना होगा, ठीक है। व्हाट वुड बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून्स ईच स्टेक, यानी क्या करना है बाबू, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। सेम हाइट का भी है, इसलिए सेम का मतलब कॉमन है और ग्रेटेस्ट का मतलब हाईएस्ट, यानी एचसीएफ निकालना है। किसका किसका बाबू, 144 और 19 का। जो आएगा वही क्या हो जाएगा बाबू, ईच स्टेक का ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून हो जाएगा। वन 144 कार्टून्स किसका है बाबू, कोक का। और कितना था, 19 कार्टून्स पेप्सी का, पेप्सी कैन का। 19 कार्टून्स पेप्सी कैन, ठीक है जी। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा बाबू, वो हो जाएगा द रिक्वायर्ड आंसर will be the HCF वन 144 एंड 90, ठीक है। बड़ा वाला को ए मानते हैं, छोटा वाला को बी मानते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगा दीजिए दोनों पर, क्या हो जाएगा ये, यानी 144 इक्वल्स बी यानी 19 इंटू क्यू, तो हमारा 1 हो जाएगा और आर कितना बचेगा बाबू, तो 54 बच जाएगा, ठीक है। फिर से ये नॉन जीरो आया, इसलिए 19 और 54 पर हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, यानी ये यानी 90 इक्वल्स बी यानी 54 इंटू क्यू हमारा फिर से 1 हो जाएगा और आर कितना होगा बाबू, तो आर हो जाएगा हमारे पास 36। फिर से नॉन जीरो आ गया, इसलिए 54 और 36 पर हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे, यानी a इक्वल्स बी 36 इंटू क्यू तो 1 रहेगा और r कितना हो जाएगा बाबू, तो r हो जाएगा हमारे पास रिमाइंडर हो जाएगा ये 18, ठीक है। फिर नॉन जीरो, इसलिए 36 और 18 पर यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई किया जाए, यानी 36 a इक्वल्स बी हमारा 18 इंटू क्यू हमारा 2 हो गया, प्लस r कितना हो जाएगा बाबू, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो HCF हमारा कितना आ गया बाबू, तो HCF यहां से आ गया हमारे पास 18 आ गया। यानी ईच स्टेक जो सेम हाइट का है बाबू उसके पास कितना कार्टून है, तो उसके पास 18 कार्टून है। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर।
ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। बोला है ड्यूरिंग ए सेल कलर पेंसिल वेयर ब्रिंग सोल्ड इन पैक्स ऑफ 24, यानी एक पैक में 24 है। ड्यूरिंग ए सेल कलर पेंसिल वेयर बीइंग सोल्ड इन पैक्स ऑफ 24 each and crayons in packs of 32 each. If you want to full packs of both and the same number of pencils and crayons, how many of each would you need to buy? बोल रहा है एक पैकेट में 24 गो यानी 24 कलर पेंसिल का और क्रायंस का जो है बाबू ईच पैक में 32 पेंसिल है, ठीक है। और उसके बाद फिर बोल रहा है इफ यू वांट टू फुल पैक्स ऑफ बोथ एंड द सेम नंबर ऑफ पेंसिल एंड क्रायंस, हाउ मेनी ऑफ ईच यू वांट टू नीड टू बाय, ठीक है। तो बोल रहा है कि दोनों का क्या होना चाहिए बाबू, सेम नंबर ऑफ पेंसिल होना चाहिए। तो आपको कितना कलर पेंसिल का पैक और क्रायंस पेंसिल का पैक खरीदना चाहिए हमको बताना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए सबसे पहले एलसीएम निकाल लीजिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और उसके बाद ईच पैक यानी 24 से इसको 32 से जब डिवाइड करेंगे तो क्रायंस का पैक मिल जाएगा, ठीक है। तो उतना पैक हमको खरीदना पड़ेगा, है जी। सबसे पहले 24 यानी कलर के लिए 24 और क्रायंस के लिए 32, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। यहां पर सॉल्यूशन हो गया, कलर पेंसिल का पैक कितना है बाबू एक पैक में, कलर पेंसिल एक पैक में कितना है 30 है जी, 20 है कि 32, 24, ये 24 आ गया। उसी तरीके से क्रायंस का है जी, क्रायंस है, एक बार और देख लीजिए, हाँ क्रायंस, क्रायंस जो है पेंसिल बाबू वो कितना एक पैक में कितना है 32 है जी। तो दोनों का एलसीएम निकालिए, तो 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 2 इंटू 16 हो जाएगा, और 16 का फिर प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 2 इंटू 8 हो जाएगा, और 8 का फिर प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 2 इंटू 4 हो जाएगा, आप 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 2 इंटू 2। अब देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 हो गया। उसी तरीके से पेंसिल 24 का जब कीजिएगा तो प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 2 इंटू 12, 12 को फिर से 2 इंटू 6 और 6 को फिर से 2 इंटू 3, तो ये 24 बन जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा बाबू, तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास है जी 2 5 टाइम्स रहेगा और 3 1 टाइम्स रहेगा, 2 5 टाइम्स 3 1 टाइम्स, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। यानी इतना पेंसिल मिनिमम रहना चाहिए, खरीदना चाहिए, ठीक है जी। तो कलर पेंसिल कितना चाहिए, तो कलर पेंसिल निकालने के लिए क्या करेंगे बाबू, तो ये जो एलसीएम आया है लीस्ट कॉमन मल्टीपल आया है, यानी सबसे कम पेंसिलों की संख्या आया है, उसमें कलर पेंसिल ईच पैक का जो कलर पेंसिल है उसे डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ पैक्स आ जाएगा कलर पेंसिल का, ठीक है। और फिर 32 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ पैक्स आ जाएगा क्रायंस पेंसिल का, ठीक है। लिख दीजिएगा नंबर ऑफ पैक्स
ऑफ कलर पेंसिल इक्वल्स कितना हो जाएगा बाबू, तो एलसीएम यानी 2 के पावर 5 इंटू 3 अपॉन 24 यानी 2 के पावर 3 इंटू 3, तो 3 से 3 कैंसिल, आज 3 से 5 कैंसिल होगा तो 2 बचेगा, यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 पैकेट्स। कलर पेंसिल या कितना खरीदना चाहिए बाबू, 4 पैकेट्स खरीदना चाहिए। उसी तरीका से क्रायॉन्स का कितना, द नंबर्स ऑफ पैकेट या पैक्स ऑफ क्रायॉन्स पेंसिल, ये कितना हो जाएगा जी, तो एलसीएम 2 के पावर 5 इंटू 3, तो किसे डिवाइड करना है 32 से, यानी 2 के पावर 5 से, तो दोनों कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 3। ठीक है बाबू, यानी 3 पैक हमारे पास क्रायोन पेंसिल का खरीदना चाहिए और 4 पैक्स कलर पेंसिल का खरीदना चाहिए, यही हमारे रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है बाबू, बोल रहा है ए मर्चेंट हैज 120 लीटर्स ऑफ ऑयल ऑफ वन काइंड एंड 180 लीटर ऑफ अनदर 240 लीटर ऑफ थर्ड काइंड। एक प्रकार का वन काइंड का 120 लीटर, मान लीजिए मस्टर्ड है, सरसों का तेल, ठीक है, और दूसरा हमारा 180 लीटर मान लीजिए तीसी का तेल है जी, 140 लीटर मान लीजिए हमारे पास सूरजमुखी का तेल है। He wants to sell the oil by filling the 3 kinds of oil in a tins of equal capacity. What should be the greatest capacity of such a tin? ठीक है जी, इक्वल कैपेसिटी का तीनों ऑयल मिक्स करके एक टीन में बेचना चाहता है, तो टीन का कितना ग्रेटेस्ट कैपेसिटी होगा इस तरीका के टीन का। ठीक है बाबू, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बाबू, ग्रेटेस्ट कैपेसिटी या इक्वल भी रहना चाहिए, इक्वल मीन्स कॉमन रहना चाहिए, या ग्रेटेस्ट मीन्स हाईएस्ट, यानी यहां पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला जाएगा किसका किसका, 120, 180 और 240 का। लीजिएगा द रिक्वायर्ड आंसर is the HCF of 120, 140, 120, 180 and 240, 240 लीटर्स। ठीक है जी, इसी का शेप हमारा क्या हो जाएगा बाबू, तो टीन का ग्रेटेस्ट कैपेसिटी हो जाएगा। तो सबसे पहले 240 और 180 का निकाल लीजिए, और जो ये दोनों का HCF आएगा उसका 120 के साथ फिर से HCF निकाल लीजिए, तो जो फाइनल HCF आएगा वही तीनों का HCF हो जाएगा। तो 240 और 180 पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगा दीजिए, और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कुछ नहीं होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का है जी रिपीटेटिव या सक्सेसिव प्रोसेस होता है। करिए यहां पर A यानी 240 इक्वल्स B यानी 180 इंटू Q तो हमारा 1 हो जाएगा, और R कितना होगा बाबू, तो R हो जाएगा मेरा 60, फिर से नॉन जीरो आया है, इसलिए 180 और 60 पर क्या कर दीजिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा दीजिए, यानी A 180 इक्वल्स B 60 इंटू Q, 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 180 के बराबर हो जाएगा, प्लस R 0 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों का रिक्वायर्ड आंसर कितना आ गया बाबू,
HCF हमारे पास है जी 60 आ गया, ठीक है। और फिर 60 और 120 का भी निकाल दीजिए, तो ये A इक्वल्स B यानी 60 इंटू Q यानी 2 हो जाएगा, और प्लस R यानी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 120 और 60 का भी HCF हमारा कितना आ गया बाबू, 60 ही आ गया, इसलिए यही 60 हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, यानी 3 का हाईएस्ट कैपेसिटी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीका से ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमारा खत्म हो गया बाबू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हम लोग पढ़ेंगे, है जी। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, दोस्तों को बताना ना भूलिए, है जी। पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।